पंजाब में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज की बाजारों के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत। सहूलत बाजारों के जेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन। सहूलत बाजारों के कयाम का प्लान भी तलब कर लिया। नौशहरा, विरका, बूरेवाला, कबीरवाला, सांगला हिल और जलालपुर में सहूलत बाजार बनाए जाएंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में भी इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का उसूली फैसला किया गया। सहूलत बाजारों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए 69 करोड़ से ज्यादा फंड्स की भी मंजूरी दे दी गई। पानी की किल्लत और मुमकिना खुश्क साली का इम्कान। महकमा माहौलियात का नया कार वॉश स्टेशन बनाने पर पाबंदी का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर पानी जाया होता है। नए सर्विस स्टेशन खुश्क साली को मजीद संगीन करके माहौलियाती, समाजी, इक्तिसादी मुश्किलात का बाइस बनेंगे। प्राइवेट हज कोटा और सऊदी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अपनी सिफारिशात 3 दिन के अंदर वजीर आजम को पेश करेगी। वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी को सेक्रेटेरिएट सपोर्ट फराहम करेगी। निजी हज ऑपरेटर्स ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। 89,801 के कोटा में से सिर्फ 12,500 की बुकिंग कराई, जिसकी वजह से 77,000 आजमीन हज से महरूम रह जाएंगे। PIA ने कबल अज हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। पहली परवाज 29 अप्रैल को रवाना होगी। कौमी एयरलाइन 280 खुसूसी परवाजों के जरिए 56,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आजमीन को सऊदी अरब पहुंचाएगी। हज ऑपरेशन 1 जून तक जारी रहेगा। आजमीन की रवानगी के लिए बोइंग 777 और एयरबस 320 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। आजमीन हज को किसी भी जहमत से बचाने के पेश नजर हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का वजीर आजम से टेलीफोनिक राबता। बिजली की कीमतों में कमी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम खैर मकदम करते बोले, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। फलस्तीन में इसराइल की बर्बरियत पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। बोले, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम हो गई। हुकूमत गरीबों और मिडिल क्लास की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। विफाक ने लाहौर में 5 एहतसाब अदालतों को खत्म कर दिया। खत्म होने वाली अदालतों के अमले को ट्रिब्यूनल्स और दीगर खुसूसी अदालतों में जम कर दिया गया। वजारत कानून की जानिब से एहतसाब अदालतें खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में 10 एहतसाब अदालतों में से 5 अदालतें कम की गईं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी। लाहौर से 35 गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल। जिला इंतजामिया ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी। सराय के मुताबिक पुलिस की तरफ से 340 तारकीन वतन का डेटा जिला इंतजामिया के हवाले किया गया। जिला इंतजामिया ने तारकीन वतन का डेटा FI और नादरा से चेक करवा लिया। शहर की कसीरुल मंजिला इमारतों और बाअसर शख्सियात ने वासा के बिल दबा लिए। गुलबर्ग में बेशतर इमलाक मालिकान ने वासा को पानी सीवरेज के बिल अदा न किए। गुलबर्ग की 3 सब डिवीजन्स में 742 कनेक्शन होल्डर्स ने बिल अदा न किए। 11 करोड़ 26 लाख 40 हजार रुपए के बिल वाजिबुल अदा हैं। शिमला हिल सब डिवीजन में 82 कनेक्शन होल्डर्स ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए अदा नहीं किए। LDA का बाइकर लेन मंसूबे को फिलफौर तोसी न देने का फैसला। फेरोजपुर रोड पर पायलट प्रोजेक्ट नाकामी का शिकार। सराय के मुताबिक शहर की दीगर अहम शाहराहों पर काम मौखर कर दिया। मंसूबा आगाज से ही मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो गया। लेन के लिए लगाया गया पेंट बारिशों के बाद उखड़ गया। लेन पर दीगर गाड़ियों की मुसलसल खिलाफ वर्जी और अदम निफाज के बायस प्रोजेक्ट मौसर साबित न हो सका।
पंजाब के 35 सरकारी अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस की तैनाती का मामला, 192 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक उम्मीदवारों को प्री इंटरव्यू टेस्ट के लिए पीर को बुलवा लिया। प्री इंटरव्यू टेस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों के फाइनल इंटरव्यूज लिए जाएंगे। इंटरव्यूज की बुनियाद पर उम्मीदवारों की अस्पतालों में तैनाती का फैसला होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने म्यूचुअल ट्रांसफर पर से पाबंदी उठा ली। अब प्रमोशन, डिस्पोजल और एडजस्टमेंट के मुंतज़िर असातिज़ा के साथ बाहिमी तबादलों के लिए भी अप्लाई किया जा सकेगा। तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 17 अप्रैल से वसूल की जाएंगी। तबादलों के ऑर्डर्स 1 मई को जारी किए जाएंगे। नायब कासिद की जानिब से मैट्रिक के पेपर्स की चेकिंग का मामला, लाहौर बोर्ड ने नायब कासिद हाफिज उमर को पेपर मार्किंग से रोक दिया। हाफिज उमर को अलॉट पेपरों का बंडल वापस लेकर सील कर दिया गया। हाफिज उमर को 2:30 बजे तक तस्दीक शुदा क्वाइफ जमा करवाने का हुक्म। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडर्न लोअर मॉल के हेड से भी दस्तावेजात तस्दीक करने के बाद इंक्वायरी शुरू। महकमा हायर एजुकेशन का तीसरा सालाना स्पोर्ट्स इवेंट, अखराजात कॉलेजेस के जिम्मे। सूबाई सतह के खेलों के मुकाबलों पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने कॉलेजेस से फंड्स मांग लिए। कम इनरोलमेंट वाले कॉलेजेस से 15,000, ज्यादा वाले से 1 लाख रुपए तक फंड्स तलब। लेस्को का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए सीईओ का इंतखाब करने में नाकाम। गुज़श्ता रोज दिन भर जारी रहने वाली बोर्ड मीटिंग बेनतीजा रही। सराय के मुताबिक विफाकी वज़ीर तवानाई का लेस्को में सरबराह तैनात न करने पर बोर्ड चेयरमैन से इजहार नाराजगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर गुज़श्ता रोज रिटायर हो गए। कंपनी का सरबराह न होने के बाइस अफसरान भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। बिजली चोरी में मुलव्वस मुलाजमीन की बरतरफियों का सिलसिला जारी। मुल्तान रोड सब डिवीजन में बिजली चोरी में मुलव्वस 2 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मीटर रीडर इमरान हैदर और फारूक बरतरफ होने वालों में शामिल। लेस्को हुकाम का कहना था बिजली चोरी में जो भी मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के क़याम में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। लेबॉर्ट्री की इमारत को बाज़ाब्ता तौर पर पेफ्डा के हवाले कर दिया गया। नूरुल अमीन मेंगल का कहना था महकमा सेहत, ज़राअत और खुराक की मौजूदा लेबॉर्ट्रियाँ भी पेफ्डा के इंतजामी कंट्रोल में होंगी। लेबॉर्ट्री आलात की खरीदारी और भर्ती के अमल में शफाफियत को बरकरार रखा जाए। महकमा एक्साइज की नाअहली एम्प्रेस रोड पर कायम एक्साइज दफ्तर नंबर प्लेट्स का कबाड़ खाना बन गया। अली कॉम्प्लेक्स एक्साइज ऑफिस में हजारों तैयार नंबर प्लेट्स खराब होने लगी। नंबर प्लेट्स असल मालिकान तक न पहुंचाई जा सकी। नंबर प्लेट्स का कब्रिस्तान। अली कॉम्प्लेक्स से सनसनीखेज इंकिशाफात। शहरियों का कहना था नंबर प्लेट्स लेने जाएं तो रिश्वत देने का कहा जाता है। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से नंबर प्लेट्स ताखीर से दी गई। डाक के जरिए नंबर प्लेट्स मालिकान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे अगली खुशखबरी जो है, एक और खुशखबरी आने वाली है कुछ दिनों में, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ शेयर करेंगे। और ये खुशखबरियों का सिलसिला इंशाल्लाह ताला अब चलता रहेगा। अब पाकिस्तान की जो बरामदात है, जो सनती शोबा है हमारा, इंशाल्लाह वो भी तरक्की करेगा। इसको तमाम लोगों ने अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अंदर जो हमारे चैम्बर्स है, जो हमारा कारोबारी तबका है, उसने इसको सबको वेलकम किया है। पाकिस्तान ने अब आगे बढ़ना है। बिजली की कीमत में कमी हुकूमत का अवाम के लिए बेहतरीन तोहफा है। कीमतों में कमी से अवाम और सनतों को बेपनाह फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म कुछ दिन में एक और खुशखबरी भी देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली कुछ लोगों को पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं होती। इन लोगों ने IMF को खत लिखे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की। वज़ीर आला ने लाहौर के 14 मकामात पर पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान किया। हमने कुछ नए SOPs बनाए हैं। इस पूरी 1 साल के अंदर जो एक्सरसाइज मैंने की है, जो थिएटर का माहौल मैंने देखा है, उसके बाद मैंने कुछ रिकमेंडेशंस बनाई हैं
जो मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही चीफ मिनिस्टर साहिबा की मुझे मंजूरी मिलती है, एक बहुत बड़ा नया जो है इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं थिएटर्स के हवाले से। थिएटर्स कल्चर में फहाशी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। थिएटर्स की मॉनिटरिंग और दीगर इख्तियारात ज़िले इंतजामिया से वापस लेने का फैसला। थिएटर्स की मॉनिटरिंग महकमा इत्तिलात और सकाफत पंजाब के हवाले की जाएंगी। वज़ीर इत्तिलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था, पंजाब में थिएटर्स ड्रामों के नाम पर फहाशी फैलाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आलमी यौम ज़मीर पर पैगाम। बोली, आज मोहब्बत, अमन और रवादारी की रिवायात बरकरार रखने का इयादा करने का दिन है। इंसानियत की बका के लिए इंसानी ज़मीर का जिंदा रहना ज़रूरी है। साल 2025 के लिए आलमी यौम ज़मीर का थीम बेहतर मुस्तकबिल के लिए होशमंदाना फैसले हैं। गजा के मज़लूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सूबाई वज़ीर सेहत को मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था, लाहौर और सरगोधा में स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाए जा रहे हैं। दोनों प्रोजेक्ट्स पर तेज रफ्तारी से काम जारी है। डीसी सैयद मूसा रजा का मनावा टीचिंग अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के इंतजामी उमूर और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। AMS मनावा टीचिंग अस्पताल की डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग। डीसी मूसा रजा ने अस्पताल में एमरजेंसी और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। अद्वियात की फराहमी, डॉक्टर की हाजिरी और सफाई सुथराई का भी जायजा लिया। शहर की सफाई का मिशन। डीसी लाहौर के वाहगा टाउन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। कायदे आज़म इंटरचेंज, कैनाल रोड और अतराफ में सफाई इक़दामात का जायजा लिया। गंदगी के पॉइंट्स की निशानदही पर डीसी का इजहार नाराजगी। सैयद मूसा रजा का कहना था, MCL तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रखें। 1 इंच की तजावुजात भी काबिल कबूल नहीं। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का शेख अली हजवेरी दरबार तामीराती मंसूबे का दौरा। तामीराती और तरक्याती उमूर की रफ्तार और ज़ायरीन के लिए सहूलियात का जायजा लिया। मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। ताहिर रजा बुखारी का कहना था, गुलाम गर्दिश के गिर्द नए बरामदों और मज़ार के सुपर स्ट्रक्चर की तामीर का काम तेज़ी से जारी। ज़ायरीन के लिए सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। महंगाई का जिन बेकाबू। घी, कुकिंग ऑयल और चीनी की कीमतें कम न हो सकी। चीनी का सरकारी रेट 164 रुपए होने के बावजूद मार्केट में चीनी 170 रुपए से जायद में फरोख्त। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल 560 रुपए फी किलो से जायद में बिक रहे। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो बरकरार। मार्केट में साफ़ी गोश्त 750 रुपए किलो तक फरोख्त। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 234 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में अंडों की पेटी 6900 रुपए में फरोख्त। खुराक में मिलावट करने वाले माफिया की शामत। फूड सेफ्टी टीमों का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 870 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 10,50,000 के जुर्माने आयद। 300 लीटर मिलावटी दूध, 150 लीटर नाकिस ऑयल और दीगर ममनुआ अशिया तलब। DG आसिम जावेद का कहना था, स्टोर से एक्सपायर अशिया बरामद करके तलब की गई। कवानीन के खिलाफ कारोबार करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त कर रहे हैं। नजरबंदी कानून के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 7 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस अमजद रफीक और जस्टिस खालिद इसहाक बेंच में शामिल। अदालत ने नजरबंदी के कानून के सेक्शन 3(1) को मुअत्तल कर रखा है।
9 मई जलाओ घिराव केस, बानी पीटीआई की जमानतों की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को दलाइल देने के लिए तलब कर रखा है। बानी पीटीआई ने जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 अप्रैल को समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली जिया बाजवा होंगे। हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई से तफसीली जवाब तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न देने का मामला, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस खालिद इसहाक 7 अप्रैल को समाअत करेंगे। अदालत ने विफाकी हुकूमत के वकील को 27 ए का नोट जारी कराने की हिदायत कर रखी है। पंजाब सोसाइटी पीआईए रोड पर बैंक अफसर के घर में चोरी की वारदात। चोर 25 लाख रुपए के जेवरात और 10 लाख रुपए का घरेलू सामान ले उड़े। चोर लैपटॉप, घड़ियां, कीमती कागजात और सीसीटीवी डीवीआर भी ले गए। थाना सत्तू कतला पुलिस ने मौका से शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। एफआईए लाहौर जोन की कार्रवाइयों की 3 माह की रिपोर्ट जारी। 177 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। 318 मुकदमात दर्ज किए गए। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 168 मुकदमात के चालान मजाज अदालतों में जमा करवाए जा चुके हैं। मजाज अदालतों से 43 मुकदमात में इंसानी स्मगलर्स को सजाएं सुनाई गईं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। रवां साल 3099 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 3036 मुकदमात दर्ज। मुलजिमान के कब्जा से 2157 किलो चरस, 184 किलो आइस, 127 किलो हेरोइन और 18,000 से ज्यादा लीटर शराब बरामद। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना था मुनशियात की ऑनलाइन सप्लाई और इस्तेमाल के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस में तेजी लाई जाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत इजलास गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के इनखिला के इकदाम का जायजा लिया। आईजी पंजाब का कहना था हुकूमती अहकामात के तहत तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारकीन वतन को जल्द अज जल्द वापस भिजवाया जाए। मुंतकली अमल के दौरान होल्डिंग पॉइंट्स पर रखा जा रहा है। इनखिला अमल के दौरान इंसानी हुकूक की पासदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाए।